वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम आ चुके हैं आपके सामने अच्छे टॉपिक को लेकर क्लास 11th एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का फर्स्ट मेंबर पोरीफेरा। तो हम समझेंगे व्हाट इज पोरीफेरा। व्हाट इज पोरीफेरा। पोरी मतलब पहले, फेरा मतलब कहते हैं इसकी बॉडी फैली हुई है, फेरा मतलब फैली हुई है। ठीक है, समझते हैं होता क्या है। स्पॉन्ज लाइक एनिमल, पोरीफेरा के मेंबर स्पॉन्ज लाइक होते हैं। स्पॉन्ज मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट। पोरीफेरा की बॉडी हमेशा सॉफ्ट टाइप की होती है। मतलब क्या होता है? पोरीफेरा की बॉडी को प्रेस करने वो फैल जाती है। ठीक है, और मतलब पोरीफेरा की बॉडी को पकड़ने पर, उसे दबाने पे वो फैल जाते हैं, यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और प्रेस करने पर, हटाने पे उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्ज लाइक एनिमल। जिनका हाथ से प्रेस करने पर सरफेस एरिया कम होता है, हटाने पे बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्ज लाइक एनिमल। एक क्या होता है? जब ये दुनिया बनी तो इस दुनिया में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब बहुत सारी कोशिका से बनने वाले जीव आए थे, यानी मल्टी मतलब बहुत सारी, मल्टी मतलब बहुत सारी, सेल मतलब कोशिका, जब बहुत सारी, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से बनने वाले ऑर्गेनिज्म के विकास के समय पहला जो ऑर्गेनिज्म था उसमें क्या कहते हैं? पोरीफेरा। क्या कहते हैं? पोरीफेरा। इसमें क्या होते हैं? स्पॉन्जोशील कैविटी। इसमें क्या होते हैं? स्पॉन्जोशील कैविटी। अब कैविटी क्या करती है? कैविटी का मतलब होता है स्पेस, गैपिंग। कैविटी का मेन काम क्या होता है? कैविटी का मेन काम ये होता है कि इसका काम होता है कवर करना एनिमल की बॉडी को, प्लस ट्रांसपोर्ट करना या फिर कुछ चीज़ों को बंद करके रखना, कुछ भी। यानी कि कैविटी मतलब स्पेस। स्पेस में क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, यानी स्पेक्यूल्स की, इसके अंदर स्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्यूल्स। तो पोरीफेरा के अंदर क्या होते हैं? स्पेक्यूल्स, जिनका काम क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट देना, क्योंकि अगर स्केलेटन होगा तो क्या होगा? हार्ड बनेगा। स्केलेटन मतलब होता है हार्ड मास। अगर मास हार्ड होगा तो क्या होगा? बॉडी बची रहेगी किसी चोट से, ठीक है, खरोच से। ठीक है, तो स्पेक्यूल्स क्या होते हैं? स्केलेटन के बने होते हैं, और इनका काम क्या होता है? किसी पोरीफेरा की बॉडी को प्रोटेक्शन का कौन करता है? स्पेक्यूल्स। कौन करता है? स्पेक्यूल्स। ठीक है, स्पेक्यूल्स किसी भी पोरीफेरा की बॉडी को प्रोटेक्शन देता है, किससे? अदर एनिमल की चोट फोट से। ठीक है, या फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यानी इनमें जो जायगोट बनता है, जो बच्चा बनता है ना, बच्चा, अब पोरीफेरा है तो एक जंतु है ना भाई, जीते जागते जंतु बच्चे पैदा करते हैं। अगर जीते जागते जंतु बच्चे पैदा करते तो इसका मतलब है कि पोरीफेरा के जो मेंबर हैं वो कैसे, वो भी बच्चे पैदा करेंगे। तो पोरीफेरा के मेंबर के जो बच्चे होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं? पोरीफेरा के मेंबर के बच्चे बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर पैदा होते हैं। क्या? पोरीफेरा के बच्चे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, यानी कि बॉडी के बाहर बच्चों का विकास हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। ठीक है, एक होता है हमारा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी इंट्रा मतलब अंदर, किसके अंदर? सेल के अंदर। इनका डाइजेशन, खाना पीना का जो डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है ना कि बाहर। इंट्रा मतलब अंदर, सेल के अंदर, किस सेल के अंदर का डाइजेशन, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी देखो तो मेल और फीमेल अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ तो छोटा है बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट मेंबर की क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में। नेक्स्ट मेंबर है हमारा सीलेंट्रेटा। व्हाट इज सीलेंट्रेटा? व्हाट इज सीलेंट्रेटा, यानी कि सीलेंट्रेटा मतलब क्या होता है? सीलेंट्रेटा मतलब जो पैर होते हैं, जो हाथ पर चल पाते हैं, सीलेंट्रेटा। ठीक है, तो सीलेंट्रेटा का मतलब इसके हाथ पैर जो चल सकता है। ठीक है, और समझते हैं होता है क्या इनमें। ठीक है, तो मेनली हेडिंग की अंदर की टॉपिक समझते हैं क्या होता है। एक है आपका एक्यूटिक, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्यूटिक, एक्वा मतलब वाटर, यानी एक्वा मतलब होता है वाटर, पानी के अंदर रहते हैं। एक्वा मतलब वाटर, अगर कहीं बढ़ते एक्वा तो उसमें करेंगे वाटर, H2O, याद रहेगा। एक्वा मतलब वाटर, क्योंकि बोले एक्यूटिक एनिमल, एक्यूटिक ये, एक्यूटिक वो, तो क्या बोलोगे? एक्वा मतलब वाटर। जहाँ एक्वा मतलब वाटर, जहाँ जोड़ दोगे एक्वा वहाँ क्या बनेगा? वाटर। एक्वा मतलब वाटर, याद कर लो। सस्टाइल मतलब पता है ये रैंक का चलते हैं, यानी कि जहाँ ये रहते हैं ना समुद्र पे, बट रैंक का चलते हैं, इसका मतलब है रेंगना। इनकी बॉडी को रैंक के चलते हैं, रेंगना, रैंक है ये। ठीक है, रैंक चलता है ये। रैंक का मतलब क्या होता है कि जमीन पर, यानी कि
कि जमीन को रेंग के चलता है। नहीं ये सपोज करो मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने माने एक लैंड ले ली, जमीन है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म है, किसका सीनियर डेटा का मेंबर है, ठीक है, वो कैसे चलेगा, देखना क्या कैसे चलेगा, वो चलेगा कुछ इस टाइप से, जमीन पर रेंग के ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे रेंग के चलेगा। मतलब रेंग का मतलब क्या है, वो थोड़ा जमीन से ऊपर चलेगा पर नीचे चलेगा, पर रेंग का नहीं, माने कि एक बार पानी पर चलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे, मतलब रेंग का जमीन पर। इसमें क्या कहते हैं, सरसाई, मतलब रेंगना, जमीन पे रेंगना, जमीन को रेंग कर चलना है। जमीन है, इस पर कोई कीड़ा आ गया, ठीक है, वो ऐसे चला, रेंगा चला, मतलब ऐसे चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसमें क्या कहते हैं, रेंगना, मतलब ऐसे मूवमेंट हो रही है, ऐसे ऐसे मतलब चल रहा है, जा रहा है, मतलब इस टाइप से मूवमेंट, गया फिर चला, फिर अगर जमीन पर रेंग कर चला, इसमें सरसाइल। अच्छा क्या, सरसाइल का मतलब होता है, सरसाइल का मतलब होता है जमीन पर रेंग कर चलने वाले जीव हमारे सरसाइल होते हैं। एक होता है आपका सिनोडोब्लास्ट सेल, इनका मतलब होता है डिफेंस सेल्स। अब हर ऑर्गेनिज्म को कहते हैं डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है रक्षा करना। हम अपनी रक्षा चाहते हैं कि हमारी रक्षा सरकार करे, तो जिस तरह से हमारी रक्षा कौन करते हैं, गवर्नमेंट, इस टाइप से इसकी रक्षा कौन करता है, सिनोडोब्लास्ट। यानी क्या होता है, सीरन टेटा के मेंबर के पास क्या होता है, सिनोडोब्लास्ट, ये क्या करता है, ये इन्हें बचाता है किससे, किसी नए जंतु से। सपोज करो कोई नया जंतु आ गया सीरन टेटा के पास, तो खाने के लिए, ठीक है, ये बार सीरन टेटा है, सपोज करो एक छत लायक इस बॉडी है, बॉडी गली बन जाती है जी, ये बॉडी बन गई, ठीक है, इसे कुछ हाथ पे बना, ठीक है, अपनी बनाया मैंने इसमें बनाने की। अब देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर ये सीरन टेटा है हमारा, ऊपर से कोई जंतु आ गया, एनोन एनिमल आ गया, ठीक है, उस पर अटैक कर रहा है, इसके पास क्या होता है, सिनोडोब्लास्ट सेल। अगर सीलन टेटा के पास सिनोडोब्लास्ट सेल, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीलन टेटा के पास फायदा है, क्या फायदा है कि कोई भी जंतु को काटने आएगा, मारने आएगा, तो क्या करेगी, जैसे ही कोई भी जंतु इसको मारने आएगा, तुरंत सिनोडोब्लास्ट सेल्स एक्टिव हो जाएंगी, और जैसे ये सेल काम करेंगी तो ये खा लेंगे उसको, कीड़े को जिसे मारने आएगा। तो सीलन टेटा क्या होगा, सीलन टेटा हमेशा क्या बोलेगा कि मुझे बचाओ, मैं खतरे में हूं, तो क्या होगा, तुरंत इसकी आवाज सुनते कौन आएगी, सीलन टेटा की आवाज सुनती कौन आएंगी, सिनोडोब्लास्ट सेल्स। वो क्या बोलेगी, सीलन टेटा में आ चुकी तुम्हें रक्षा करने के लिए, तो क्या होगा, एक सेफ्टी मिलेगी उसको। एक होता है आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी कि ऐसी कैविटी जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, डाइजेशन, पेट की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्टेशन, जो कि वाटर का, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। गैस्ट्रो मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो का मतलब होता है आपका गैस, गैस्ट्रो मतलब क्या होता है आपका डाइजेशन, मतलब कोई डाइजेशन की बात कर रहे हैं। वेस्कुलर मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, जो कैविटी ट्रांसपोर्ट करती है खाने को, वाटर को, उसे हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। तो होता है आपका हाइपोस्टोम। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में माउथ से ओपनिंग हो रही है किस चीज़ की, माउथ मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी ओपनिंग यानी कि जो स्टार्टिंग माउथ से करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। मतलब हाइपो मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि सीलन टेट्रा के मेंबर में केवल अपर पोर्शन ही हेल्प करता है ओपनिंग करने में। किसके ओपनिंग के लिए, किसी खाने की ओपनिंग के लिए, किसी चीज़ की, यानी कोई जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है, उसे खाना है, तो छोटे से कीड़े मकोड़े को खाने के लिए क्या होता है, हाइपोस्टोम। क्या होता है, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कीड़े मकोड़े को खत्म खा लेता है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम, ठीक है। हाइपो मतलब ऊपर, स्टोम मतलब स्पेस, एक ऐसा स्पेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऊपर की तरफ, उसे क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम, ठीक है। एक होता है आपका हाइपोस्टोम, हाइपो मतलब ऊपर, हाइपो मतलब ऊपर, हाइपो, हाइपो ऊपर, स्टोम यानी कि स्पेस, हाइपो मतलब ऊपर, स्टोम यानी स्पेस, ठीक है। एक होता है आपका कोरल्स, इसके पास क्या होता है, कोरल्स, किसके बने होते हैं, कोरल, सीलन टेट्रा के जो कोरल्स होते हैं वो बने होते हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम बहुत हार्ड होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, हार्ड। क्या होते हैं, हार्ड, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें दो फॉर्म होते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। इसका मतलब क्या होता है, पॉलिप और मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा। अब मेड्यूसा और पॉलिप का मतलब क्या होता है, मेड्यूसा मतलब बीच में से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये पॉलिप फॉर्म में, ये हमारी मेड्यूसा बीच में, मेड्यूसा मतलब बीच में, बीच में, मिड मतलब बीच में, ठीक है। ये होता है हमारा मेड्यूसा, बीच वाली फॉर्म, ठीक है। पॉलिप मतलब ऊपर की तरफ की अपोजिट होती है इसकी, जैसे बन जाएगी। पॉलिप मतलब क्या होता है, मेडूसा के अपोजिट। मेडूसा क्या होती है, मेडूसा का मतलब होता है, मिड मतलब बीच में, जो रास्ता बीच में मुड़ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मेडूसा। इसमें क्या हो रहा है, बीच का पाथ है, यानी बीच में स्पेस है, इसे हम क्या कहते हैं, मिड, मिड वाला पार्ट, इसलिए क्या हमारी मेडूसा फॉर्म है, बीच में से खाली है।
बीच में से खाली होने के कारण हम इसे क्या बोलते हैं, मीडूसा फॉर्म। क्या बोलते हैं, मीडूसा फॉर्म। अगर हम इसे अपोजिट करते तो उससे क्या कहते हैं, पॉलीफॉर्म। मीडूसा क्या अपोजिट करते हैं, पॉलीफॉर्म। मिड मतलब बीच में यानी स्पेस, उसमें क्या कहते हैं, मीडूसा। मिड मतलब स्पेस, मीडूसा। पॉलिप मतलब मिड का अपोजिट पॉलिप, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो पॉलिप में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिप का फायदा क्या है, पॉलिप फॉर्म हमेशा केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सेक्सुअल मतलब पॉलिप फॉर्म हमेशा सिंगल ऑर्गेनिज्म की हेल्प से रिप्रोडक्शन करती है। यानी कि पॉलिप फॉर्म का मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंगल जंतु, केवल एक जंतु दे दो चाहे मेल या फीमेल, वो रिप्रोडक्शन कर लेगी। इसमें क्या कहते हैं, पॉलिप फॉर्म। पॉलिप मतलब इंडिपेंडेंट, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म से काम करता है, यानी दोनों चाहिए, ये एक से काम करते हैं, ठीक है। इसके पास या तो मेल या फीमेल, तो एक से काम कर लेगी, ठीक है। मीडूसा मतलब सेक्सुअली। मीडूसा फॉर्म हमेशा दो चीज मांगते हैं, मेल और फीमेल। तो मीडूसा क्या होती है, मीडूसा का मतलब होता है मिड मतलब बीच में, यानी दो फॉर्म, एक मेल भी फीमेल भी। पॉलिप मतलब कहता है अपोजिट, जिसमें केवल मेल और फीमेल में से एक चाहिए, यहाँ पे कहते हैं दोनों चाहिए। मेटाजेनेसिस, अगर हम बात करें सीरन टेटा, तो सीरन टेटा के मेंबर में मेटाजेनेसिस यानी कि हर ऑर्गेनिज्म में जनरेशन बदलती है। पॉलिप मीडूसा, पॉलिप मीडूसा, पॉलिप मीडूसा, इसमें क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस। क्या होता है, मेटाजेनेसिस का मतलब होता है कि पॉलिप से मीडूसा, मीडूसा से पॉलिप, यानी कि हर जनरेशन बदल रही है, ठीक है। तो हमारी वीडियो बस इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेटी एलिमेंट तीनों खुराक को लेकर, ठीक है। थैंक यू।